जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती के बारे में। कि आपने देखा होगा कई चैनल पे कि फ़िज़िकल के लिए एक नोटिस और वायरल हुई है, उसके संबंध में बात करेंगे। आपके बीच में नोटिस है और जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 तारीख को क्या था, केस था। तो भर्ती बोर्ड ने अपना क्या काउंटर वहाँ पे दाखिल किया है, यानी क्या रिस्पांस दिया है केस को लेके। और लास्ट पॉइंट होगा आपका रिज़ल्ट को लेके कि रिज़ल्ट में क्या चल रहा है, रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा वो नोटिस जो कि वायरल हुआ है किसके संबंध में, आपके फ़िज़िकल के संबंध में। तो ये नोटिस है, देखिए आपके बीच में, आपने पहले ही देख लिया होगा बहुत जगह कि नोटिस ये है। तो इसमें आपकी बात की गई फ़िज़िकल को लेके कि फ़िज़िकल का क्या प्रोसीजर है, क्या चल रहा है भर्ती। ठीक, तो इसमें बताया गया है कि 18 तारीख और आपका क्या 26 तारीख को ये नोटिस दिया गया है। कहाँ पे आपका ये, किसके, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो समूह कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, प्रधान परिचालक एवं प्रधान परिचालक यांत्रिक की कुल 2430 पदों के सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल पाए गए भर्तियों की डीवी पीएचडी अहर्य अभ्यर्थियों की डीवी पीएचडी कराए जाने संबंध में। ठीक, यानी ये जो नोटिस है पूरी आपका डीवी और पीएचडी के ऊपर है। ठीक, तो डीवी और पीएचडी के ऊपर। तो यहाँ आपको ये दिया गया है कि जो दल है, यानी जो उसकी कमेटी गठित की जाती है, उसके बारे में बात की गई है कि इसको आपको इसको वाराणसी जोन को भेजा गया है। ठीक, किस वाराणसी जोन को भेजा गया है ये, और उनसे कहा गया है कि 2 दिन के अंदर, ठीक, 2 दिन के अंदर क्या करें, इसको ये रिटर्न करें। कहाँ पे, भर्ती बोर्ड में, ताकि वो आगे कार्रवाई कर सके। और आगे क्या कहा गया है देखिए आप, कि कह रहा है कि कार्यालय भेजा जाए, ये सब हो गया। ठीक, तो ये कह रहा है कि इस जो ये नोटिस है, देखिए भर्ती बोर्ड भी जल्दी में है, वो भी इस भर्ती को जल्दी पूरा करना चाहता है। यहाँ नीचे देखिए लिखा है मेन आपको ये कि कृपया प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। यानी ये जो आपको नोटिस दिए, कहना है उनका कि सबसे पहले इस पर आपको काम करना है। ठीक, तो ये दिया गया है। तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो फिज़िकल की तैयारी है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है और बहुत जल्द आपके बीच में। अब देखिए, इसके पहले एक नोटिस आई थी आपको सब, ठीक, उसके मेजरिंग की वजह से कि क्या क्या आपको क्या क्या इक्विपमेंट है, यानी क्या क्या संसाधन चाहिए उसके लिए। अब ये दूसरा नोटिस आपके बीच आ गया है, किसके लिए है ये आपका है किसके, फिज़िकल की डेट, यानी कमेटी जो है उसके बारे में कि आप क्या क्या वहाँ पे तैयारी चल रही है, ऐसे ऐसे हमें करना है, उसके बारे में सब बताया गया इसमें। तो बहुत जल्द आपके बीच में डेट निकल के आएगी फिज़िकल की भी। ठीक, तो तैयारी करते, रनिंग करते रहिए अपने आप लोग। आगे हम अगर अगले पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे तो क्या है ये, देखिए जो भर्ती बोर्ड ने अपना क्या दिया था, काउंटर जो दिया था। ठीक, काउंटर जो दिया है वो बताया गया इसमें। ठीक, तो देखिए आपको पता है कि रवि कुमार शुक्ला और अदर ने केस किया था, पिटिशनर थे, और आपका यूपी सरकार और गवर्नमेंट की तरफ से ये दिया गया भर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिस। ठीक, तो उन्होंने क्या बताया, पूरा अपने बताया है कि क्या क्या इसमें है। तो एप्लीकेशन के लिए दिया गया है 1 से 5 तक, 3 साल से नहीं सब, पूरी जानकारी दी गई क्या क्या इसमें हमने दिया है। तो एफिडेविट पूरा उन्होंने बताया है। तो आगे अब मेन बात ये है कि आखिर इसमें है तो बहुत ज़्यादा, देखिए पूरी एफिडेविट है बहुत 14-15 पन्नों की, लेकिन आपको क्या है कि इसमें कंक्लूज़न क्या निकल रहा है, यानी निष्कर्ष क्या निकल रहा है उससे मतलब है। तो आप ये जानिए कि जो भर्ती बोर्ड है वो पूरी, यानी जो आपका भर्ती बोर्ड है वो पूरी तरह से डिप्लोमा के पक्ष में, पूरी तरह से डिप्लोमा के पक्ष में। उन्होंने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिया था आपका वो रिजॉइंडर, वही सेम, और जो जो इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, जो जो केस का इन्होंने अपना प्रूफ दिया है, सब पे उन्होंने तर्क दिया है। ठीक, कि इस केस में क्या था, हम क्यों इस केस को नहीं मान रहे हैं, हर केस के बारे में उन्होंने पूरा विधिवत अपना बताया है कि हम इस वजह से इस केस को इस भर्ती में नहीं अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का केस हुआ और सब केस हैं, तो हिमाचल प्रदेश में क्या था, उसमें लिखा गया था पहले से ही कि जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हो, यानी न्यूनतम कम से कम आपको डिप्लोमा होना चाहिए। तो कम से कम अगर वहाँ लिख दिया, इसका मतलब उसके ऊपर जो भी डिग्री वो भी क्या है वहाँ पे अप्लाई होंगी, यानी वो भी लागू होंगी। लेकिन यहाँ यूपी रेडियो वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको भर्ती बोर्ड ने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन लिखा ही नहीं है। उन्होंने जो मेन क्वालिफ़िकेशन है वो लिखा है कि 3 वर्ष का डिप्लोमा या फिर उसके समकक्ष। और ये भी उन्होंने बताया है कि जो डिप्लोमा है वो किसी भी शासन देश की तरफ से डिप्लोमा जो है बराबर नहीं है, या उससे ऊंची डिग्री नहीं है। कौन सी, बीटेक। इसलिए उन्होंने इसको क्या कर दिया, नकार दिया है बिल्कुल। और ये पूरी तरह से पक्ष में है किसके, आपके डिप्लोमा वालों के पक्ष में। ठीक है, डिप्लोमा के पक्ष में भर्ती पूरी बोर्ड फिर से है।
यानी वो जो अपना काउंटर वहाँ पे दाखिल किए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वही सेम काउंटर है जो तर्क उन्होंने दिया, और उसका उन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्स बताया है कि हम इस वजह से या इस आधार पे आपको यहाँ से नेगलेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि आपने फॉर्म क्यों भरवाया या फिर ऐसा वैसा। ठीक, बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं थे तो पहले ही मना कर देते। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप एलिजिबल नहीं थे, आपने जब वहाँ पूछा आप एलिजिबल नहीं थे तो आपने फॉर्म भरा, तो वो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं। भर्ती बोर्ड ने डायरेक्ट मना कर दिया है कि वो हम डिप्लोमा या फिर उसके समकक्ष बोले थे। तो जब आपको पता है कि आप उसकी समकक्ष या उससे ऊंची डिग्री से नहीं मतलब है, समकक्ष कहा गया है, तो अगर आप उसके समकक्ष नहीं हैं, आपने फॉर्म भरा, तो वो आपकी गलती है। ठीक, यानी भर्ती बोर्ड पूरी तरह से किसके पक्ष में है, डिप्लोमा वालों के पक्ष में। तो यहाँ पे डिप्लोमा में कोई दिक्कत की बात नहीं। 8 जुलाई को आपकी सुनवाई होनी है, आपको पता है। तो 8 जुलाई को जहाँ तक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बीटेक वाले क्या कोशिश करेंगे कि हम स्टे लें, किस पे, अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो रिज़ल्ट पे। ठीक, तो लेकिन ऐसा होगा नहीं, जहाँ तक है स्टे वगैरह मिलने वाला है नहीं, लेकिन वो कोशिश करेंगे, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने फिर से उनको क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो कोशिश करेंगे कुछ ऐसा करने का होने, लेकिन 8 जुलाई को आपको पता है कि 8 जुलाई को आपको केस की सुनवाई है। और अगर सब कुछ सही रहा तो आप ये मानिए कि 8 जुलाई को ये केस जो है वो फाइनल भी हो जाएगा। ठीक, और डिप्लोमा वालों के पक्ष में है, तो ये जहाँ तक है उम्मीद कि डिप्लोमा वालों को ही केवल योग्य माना जाएगा। ठीक, तो 8 जुलाई को देखेंगे जो भी अपडेट होगी। रिजॉइंडर आपको देखना है, आपने देख लिया है पूरा रिजॉइंडर किसके पक्ष में, मैंने दिखा दिया आपको कि भर्ती बोर्ड ने क्या बताया है सर। ये पूरा रिजॉइंडर आपका हर तरफ से किसके पक्ष, डिप्लोमा के पक्ष में है। ठीक, आखिरी बात और सबसे मेन बात जो सभी बच्चों की डाउट है कि आखिर हमारा रिज़ल्ट कब तक आ रहा है। ठीक, रिज़ल्ट को लेके बहुत ज़्यादा बेचैनी है इस समय, तो रिज़ल्ट के लिए सब परेशान हैं। तो देखिए बहुत बड़ी अपडेट आपके बीच में ये मान के चलिए कि आज 28 तारीख, कल 29 तारीख और परसों 30, जहाँ तक उम्मीद है कि मतलब उम्मीद क्या, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इन तीनों दिनों के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ये मान के चलिए। क्योंकि अब जो है कल से ही आप देखेंगे तो यूपी पीआरपीबी की जो साइट है, यानी पुलिस की जो साइट है आपकी, ठीक, वो क्या है, बहुत स्लो चल रही है, यानी उस पर कुछ तो काम चल रहा है। ठीक, कल से ही साइट जो है, कल शाम से ही साइट बहुत स्लो है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो आपका रिज़ल्ट है, ठीक, वो रिज़ल्ट जो है आपका आज या कल में, ठीक, आज या फिर कल रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। और मैंने इसके आगे बताया था कि अगर आज 30 तक नहीं आता है रिज़ल्ट आपका, तो हम 30 के बाद एक दिन सभी लोग एकजुट होकर एक दिन अपना फ़िक्स करेंगे, चाहे जो दिन होगा, और उसी दिन हम सब कहाँ जाएंगे, लखनऊ चलेंगे। ठीक, और वहाँ चलेंगे तो या तो फिर हमें इतना है कि हमें तुम्हारा रिज़ल्ट दें, या फिर हमारे रिज़ल्ट के लिए एक डेट हमें दें। 5 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई भी आपका रिस्पांस नहीं है, तो हम लोग ये बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक ये उम्मीद लगाई जा रही है, सब ने ये सोचा है और ये लग भी रहा है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो आज यानी 28, 29 या फिर 30 में आने की पूरी संभावना है। ठीक, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोग रनिंग अपनी करती रहिए। और बाकी जो भी अपडेट होगा, अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके, अगर आप इस भर्ती से जुड़े हैं तब। ठीक, जो भी अपडेट होगी बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल सही अपडेट दी जाएगी चैनल पे। और वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। रिज़ल्ट आपका आज कल में आने की बहुत संभावना है, तो आप लोग साइट को विज़िट करते रहिएगा। जो भी बाकी रिज़ल्ट जब भी आएगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। और अगर नहीं आता है तो 30 तारीख के बाद क्या करना है उसके लिए भी हम मिल के कुछ न कुछ उसका समाधान करेंगे। ठीक, धन्यवाद।